हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि एम्स के वेबसाइट पे जो भी प्रोस्पेक्टस होता है, जो हर साल प्रोस्पेक्टस निकलता है एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए, वो प्रोस्पेक्टस आउट हो गया है। तो 2023 के प्रोस्पेक्टस में क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो कि कौन कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स है इस साल कंडक्ट कराया जाएगा। तो फर्स्ट पेज में ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पेजेज में इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आगे हम लोग करते हैं। फिर इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। जिसको भी जिन्होंने भी अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया वो जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लो। और फिर इसमें आपको एग्ज़ाम का डेट भी दिया हुआ है और एडमिट कार्ड का भी डेट दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से ये वाला नोट कर लो कि एग्ज़ाम का डेट कब है और एडमिट कार्ड कब है। इसके बाद वाले अगर पेज पे देखेंगे तो इसके बाद वाले पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद वाले पेज में ये है कि कौन कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स कराया जाएगा, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम ओनली इन ऑनलाइन मोड में होगा, ये पोस्ट बेसिक के लिए। तो पोस्ट बेसिक हम लोग के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। 3 जून 2023 को होगा, सैटरडे को होगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट, और इसका रिजल्ट 12 जून को आएगा, जो कि मंडे को आएगा। और अभी फर्स्ट ऑनलाइन सीट एलोकेशन, सेकेंड ओपन राउंड फॉर रिलीफ सीट्स आर वैकेंट। मतलब इसमें ये जो है कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का भी कोई डेट नहीं है कि बाद में वो राउंड कराया कब जाएगा, इसका कुछ ऐसा हुआ अभी डेट नहीं दिया गया है। अगले पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है। तो इस बार के लिए जनरल के लिए 2000 फीस है, ओबीसी के लिए 2000 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1600 है, शेड्यूल्ड एसटी के लिए 1600 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1600 है। और पीडब्ल्यूडी के लिए नो फीस, मतलब उसका फ्री में ही वो पूरा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इस पेज में ये सब कुछ है ही, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कंटेंट में क्या दिया गया है कि आगे चल के देखते हैं क्या क्या दिया गया है। मतलब इस कौन कौन सा एम्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसका यहाँ पे नाम दिया गया है। रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना। आगे बढ़ते हैं फटाक से। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से। और इसमें ये दिया गया है कि नंबर ऑफ़ सीट ऑफ बीएससी कोर्सेज। इस बार टोटल सीट पैरामेडिकल में कितने टोटल सीट है, तो टोटल सीट इस बार पैरामेडिकल में 265 सीट है, जहाँ की एम्स दिल्ली में ऑप्टोमेट्री के लिए 24 सीट है, मेडिकल रेडियोलॉजी के लिए 11, डेंटल ऑपरेटिंग के लिए 2 सीट है और ऑपरेशन थिएटर के लिए 20 सीट है। वैसे ही आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी जिस भी एम्स में आप ऐसा आपको इंटरेस्टेड होगा उस एम्स का आप लोग देख लेना। मैं एम्स नागपुर में हूँ, तो एम्स नागपुर का मैं आपको बता देता हूँ कि एम्स नागपुर में कितनी सीटें हैं। 10 सीट है लैब टेक्नोलॉजी के लिए और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए भी 10 सीट है। ओके, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वालों के लिए है, हर कैटेगरी वाइज भी सीट इसमें बताया गया है और टोटल सीट भी बताया गया है। यहाँ पे अगर सिर्फ नागपुर का देखें तो नागपुर में टोटल 40 सीट है, इस बार भी पिछले बार भी 40 सीट ही था। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से देख लेना, जिस भी एम्स में आपको ऐसा वो हो में इंटरेस्टेड हो उस एम्स का देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और जिस भी एम्स में आपको ऐसा लगे कि हमको इस एम्स में जाना है तो उस एम्स का आप ये देख सकते हो कि कौन से एम्स में कितने साल का कोर्स करवाया जाता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको ये देख लीजिएगा। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी कांटेक्ट कर लो, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ये आपको एग्ज़ाम डेट दिया गया हुआ है नर्सिंग का और पैरामेडिकल का। नर्सिंग का भी एग्ज़ाम 3 जून को ही है और पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम 3 जून को ही है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इशू डेट होना चाहिए, वो लगता है जब आप राउंड करवाओगे ना, मतलब बाद में जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें आपको वो सर्टिफिकेट मांगता है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, तो वो वाला ये डेट दिया गया है। तो इसके अंदर का ही डेट का होना चाहिए, उससे पहले या फिर बाद का होगा तो वो मान्य नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का है 4/6/2022 से लेकर 3/6/2023 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट में क्या क्या होना चाहिए।
ये आप एक बार पढ़ लेना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब जो भी है ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से। फिर ओके, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि एंट्रांस एग्ज़ाम फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एम्स विल बी कंडक्टेड। एम्स नर्सिंग के लिए कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, तो यहाँ जो जो भी एम्स दिया गया हुआ है, ये कोड दिया गया हुआ है, तो यहाँ यहाँ पे हो सकता है। फिर उसके बाद एम्स नर्सिंग के लिए ये आपको वो दिया गया है, एम्स नर्सिंग का सिलेबस है। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 30 आएंगे, बायोलॉजी से 30 आएंगे एंड जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे नोट में ये दिया गया है कि पैरामेडिकल और वो पोस्ट बेसिक के लिए सिर्फ दिल्ली में ही इसका एग्ज़ाम होगा, यानी नर्सिंग का एग्ज़ाम हर एम्स में हो जाए, हर जहाँ जहाँ एम्स है वहाँ वहाँ होगा, लेकिन पैरामेडिकल और बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में ही होगा। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पे दिया गया है कि एक पेपर होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इन 4 पार्ट होगा, 30 क्वेश्चन ईच इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। कैंडिडेट में जो मैथ्स के स्टूडेंट है तो वो सिर्फ अपना मैथ्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करे, पीसीएम सॉल्व करे, या फिर अगर वो बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो पीसीबी सॉल्व करे। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द इंट्रांस टेस्ट सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर जनरल, मतलब उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नोट में ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगेगा वो अपना पढ़ लेंगे। ये सब ऑनलाइन सीट एलोकेशन राउंड के टाइम में है, जब आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड करवाओगे उस समय का है। ये गाइडलाइंस है, ये आप खुद से ही पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये सब आप पढ़ लेना खुद से। ये एग्ज़ाम डेटा जिसके बारे में आपको बताई है। और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल इशू डेट इसके अंदर का ही होगा, तो आपको बाद में ओबीसी का ऐसा वो रिजर्वेशन मिलेगा। अगर इसके अंदर का नहीं होगा तो आपको जनरल के थ्रू एडमिशन कराया जाएगा, तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फ़ीस के बारे में है, तो ये फ़ीस का आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जो भी मतलब जिस भी एम्स में या फिर जो भी जिस जहाँ पे इंटरेस्टेड होगा उसका अपना फ़ीस देख लेना कि डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर, किस चीज़ में आप जाना चाहते हो। उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में क्या लिखा गया है, हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी, रेसिडेंस इन द हॉस्टल और इंस्टीट्यूट इज कंपलसरी फॉर फीमेल कैंडिडेट एडमिटेड टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स। यानी ऑनर्स नर्सिंग वालों को कहीं पे भी उसको हॉस्टल मिल सकता है। हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट एक्सेप्ट इन एम्स ऋषिकेश एंड एम्स बीबी नगर। एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर के अलावा चारों तरफ आपको हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि एम्स दिल्ली में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा अगले साल से। नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट को हॉस्टल एकोमोडेट नहीं करवाया जाएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ स्टिपेंड है, पर मंथ बाद में दिया जाएगा जब आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ओके, मतलब इंटर्नशिप के टाइम में आपको इतना पैसा दिया जाएगा। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सब आप खुद से ही देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। बाकी आगे जल्दी से जाते हैं। ये सब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर कोड जनरेट एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन के बारे में ये सब बताया गया है। ये फ़ोटो के बारे में आप देख लेना कि कैसे कैसे फ़ोटो ये सब अपलोड करना है, ऐसे ही फ़ोटो अपलोड करना है। कोई भी गलत फ़ोटो अपलोड मत करना, गलत फ़ोटो अपलोड करोगे तो बाद में आपको ऐसा बहुत दिक्कत होगा। सिग्नेचर भी आपको अच्छी तरीके से सिग्नेचर करना है। ये है, आपको अगर कोई ओबीसी एनसीएल का अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो इसका यहाँ से अपना प्रिंट निकलवा के बाद में ये सब साइन करवा ले, मेन अथॉरिटी से जहाँ जहाँ साइन होता है वो सब साइन करवा ले अपना।
और सेंट्रल लिस्ट का ओबीसी ही मान्य होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था, और इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं अपने चैनल पे सब कुछ अपडेट कर दूँगा। ओके बाय, थैंक यू।